बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मई 2024 के करंट अफेयर की आज दूसरी वीडियो है और आज हमारे पास सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली डिक्लेयर्ड मई 24 एज द इंटरनेशनल डे ऑफ द, ये आलमी दिन किसका मनाया गया? ये मारखोर का मनाया गया और मारखोर पाकिस्तान का नेशनल एनिमल भी है। तो इसके लिए एक आलमी दिन रखा है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। तो वो कब रखा? वो 24 मई 2024। तो ये पहला इसका क्या मनाया गया? आलमी दिन मनाया गया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि रेयर इलेक्शंस वेयर इंडिया एंड पाकिस्तान वोट फॉर ईच अदर, वो कौन सा ऐसा इलेक्शन है जिसमें पाकिस्तान और इंडिया ने एक दूसरे को वोट दिया है? तो वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबरशिप के लिए इन्होंने वोट दिया है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अगर बात करें तो इसके टोटल मेंबर्स कितने? इसके टोटल मेंबर्स 15 हैं, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। और ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं ये 2 साल के लिए मुंतखब किए जाते हैं। तो इसकी मेंबरशिप के लिए इंडिया और पाकिस्तान ने एक दूसरे को वोट दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु बिकेम द फर्स्ट फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट टू गेट कन्विक्टेड फॉर द क्राइम? ये कौन है? ये डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं। डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप 45th यूएस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 3 यूरोपियन नेशंस ऑन 22 मई 2024 announced their intention to recognize a Palestinian state on 28 मई 2024। तो ये 3 कौन सी कंट्रीज हैं? इनको आप याद कर लें सिन के वर्ड से। सिन तो एस से आपका स्पेन हो जाएगा, आई से आपका आयरलैंड हो जाएगा और एन से आपका नॉर्वे हो जाएगा। तो ये 3 यूरोपियन कंट्रीज हैं जिन्होंने फ़लस्तीन को एक स्टेट रिकॉग्नाइज करने के लिए ऐलान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल डे ऑफ द यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स इज ऑब्जर्व्ड ऑन 29 मई एवरी ईयर। हर साल पीस कीपर डे कब मनाया जाता है? 29 मई को मनाया जाता है। तो इस बार जो मनाया गया 2024 का, इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी कि फिट फॉर द फ्यूचर बिल्डिंग बेटर टुगेदर। तो ये इसकी क्या थी? इसकी थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि हु बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान? ताइवान का नया सदर कौन बनता है? ये भी रिसेंटली इलेक्शंस हुए हैं, 20 मई को इनके क्या हुआ है? ये मुंतखब हुए हैं। तो इनका नाम है विलियम लाई चिंग टी। इसको लाई चिंग टी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ताइवान के नए सदर मुंतखब हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिसेंटली विच कंट्री ओवरटेक्स यूएस एज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन फाइनेंशियल ईयर 24? फाइनेंशियल 24 में यूएसए को पीछे किसने छोड़ा है इंडिया के लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर में? तो वो चाइना है। तो इसका राइट ऑप्शन चाइना बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू लॉस ऑल इट्स ग्लेशियर? ग्लेशियर किसके खत्म हुए हैं? वो कौन सा पहला कंट्री है? तो वो पहला कंट्री वेनेजुएला है। तो इसके जितने भी ग्लेशियर्स थे, अगर आप इस इमेज से देखें तो इस इमेज से भी आपको ज़ाहिर हो रहा है कि ग्लेशियर्स जो बर्फ़ जमी हुई थी वो बर्फ़ क्या हो गई है? ख़त्म हो गई है। तो वो वेनेजुएला इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? माउंट एवरेस्ट डे कब मनाया जाता है हर साल? तो वो 29 मई को मनाया जाता है। इस साल भी मनाया गया था। और माउंट एवरेस्ट कहाँ है? माउंट एवरेस्ट नेपाल में है।
नेक्स्ट करंट अफेयर हमारे पास है द चाइना अरब स्टेट्स कोऑपरेशन फोरम 2024 अडॉप्टेड विच डिक्लेरेशन। तो चाइना अरब स्टेट्स कोऑपरेशन फोरम जो है इन्होंने बीजिंग डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया है। कब अडॉप्ट किया? 2024 में, मई 2024 में इन्होंने ये डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि विच कंट्री अनवेल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट 6G डिवाइसेस। तो 6G डिवाइसेस किसने बनाई हैं? सबसे पहले जापान ने बनाई हैं। और ये जो 6G डिवाइसेस है ये 20 टाइम्स फास्टर हैं। 20 टाइम्स फास्टर है किससे? 5G से। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाज़ दफ़ा एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि ऑन मई 2024 विच डे डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड फुटबॉल डे बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली फुटबॉल का आलमी दिन कब मनाती है? तो वो 25 मई को मनाती है। इस साल भी 25 मई को फुटबॉल का आलमी दिन मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द 19th मीटिंग ऑफ द चेयर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स ऑफ द शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन मेंबर स्टेट्स वाज हेल्ड इन। तो ये कहाँ हुई थी? ये उज़्बेकिस्तान में हुई थी। मई 2024 में जो मीटिंग होती है किसकी होती है? चेयर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स, चेयर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स। और ये मीटिंग कौन सी थी? ये 19th मीटिंग थी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। तो यही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको भी आप याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री डाइड ऑन 19th में इन हेलीकॉप्टर क्रैश नियर अजरबैजान। तो ये कौन, किसके प्रेसिडेंट थे? तो ये ईरान के प्रेसिडेंट थे इब्राहिम राइसी साहब। और इब्राहिम राइसी साहब के साथ इनका फॉरेन मिनिस्टर भी था। अगर हम उसकी बात करें, हुसैन उनका नाम है। तो हुसैन अमीर अब्दुल्लेहान, ये इनका क्या है? इनका नाम था। ये फॉरेन मिनिस्टर थे ईरान के, और इसके साथ ये क्या थे? सदर थे इब्राहिम रईसी साहब। इनका हेलीकॉप्टर क्रैश कब हुआ? 19th मई को हुआ और अजरबैजान के करीब हुआ। ये असल में क्या करने गए थे? ये असल में एक डैम के इफ्तिताह पे गए थे। तो फिर इसके सिलसिले में होता क्या है, जब इनकी वफात होती है तो इस सिलसिले में 5 दिन के लिए ईरान वाले क्या करते हैं? सोग का ऐलान करते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि इनकी शहादत के बाद ईरान वाले कितने दिन के लिए सोग का ऐलान करते हैं? तो 5 दिन के लिए सोग का ऐलान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि हु विल होस्ट द 46th अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग। ये किसने होस्ट की है? इंडिया ने होस्ट की है। ये 46th अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग थी। कब हुई? 20 से लेके 30 मई तक जारी रही 2024 में। और फिर इनके बारे में क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि इंडिया के कौन से शहर में हुई थी? तो कोची वो शहर था जिसमें ये मीटिंग हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 अवॉर्डेड टू। तो बुकर प्राइज जो 2024 का था वो किसको अवार्ड दिया गया? जीनी एरपेनबेक्स कैरोस को दिया गया। और इनका ताल्लुक किस कंट्री से? इनका ताल्लुक जर्मनी से है। ये जर्मन लेडी हैं, इनको बुकर प्राइज दिया गया 2024 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु बिकम्स द 99th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 99th मेंबर कौन बना है? तो वो स्पेन बना है। स्पेन और इंडिया के दरमियान ये मुआहदा तय हुआ था। ये इंडियन के रिप्रेजेंटेटिव हैं और ये स्पेन के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो इनके दरमियान ये मुआहदा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वन 2024 गोल्डमैन प्राइज फ्रॉम एशिया। तो ये किसने विन किया है? ये आलोक शुक्ला ने विन किया है और इनका ताल्लुक क्या है? इंडिया से है।
तो इनको गोल्डमैन प्राइज फ्रॉम एशिया, गोल्डमैन असल में इन्वायरमेंटल प्राइज था, इन्वायरमेंटल पे इन्होंने अच्छे रिसर्च की थी तो इस वजह से इन्हें ये प्राइज दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू गेट $100 बिलियन इन रेमिटेंसेस। तो ये कोई और नहीं है, ये भी इंडिया है। इंडिया की जो रेमिटेंसेस हैं वो $100 बिलियन से भी तजावज़ कर गई हैं और ये पहला कंट्री बन गया है रेमिटेंसेस के हवाले से जो $100 बिलियन से भी ज़्यादा, तकरीबन 111 बिलियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास के ICC अपॉइंटेड एज इट्स एम्बेसडर फॉर द T20 वर्ल्ड कप 2024। तो ये किसको किया है एम्बेसडर बनाया है? शाहिद अफरीदी साहब को बनाया है। ये फॉर्मर कैप्टन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। और इसके अलावा कौन कौन से क्वेश्चंस हैं? हु बिकम्स वर्ल्ड्स सेकंड बैट्समैन टू स्कोर 4000 T20 इंटरनेशनल रन्स। तो वो पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम साहब है। ये दुनिया के दूसरे बैट्समैन हैं जिन्होंने 4000 रन्स मुकम्मल किए हैं T20 इंटरनेशनल में। तो फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे विराट कोहली है, फर्स्ट पे विराट कोहली है। सेकंड पे कौन है? सेकंड पे बाबर आजम है। इसके अलावा और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि द T20 वर्ल्ड कप 2024 विल बी प्लेड इन। ये अभी जारी है, ये स्टार्ट है, इसके कुछ मैचेस हो गए हैं। तो ये USA एंड वेस्ट इंडीज में जारी है और इसमें कितनी टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं वो आगे चल के आएगा, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अ 54 ईयर ओल्ड क्लाइंबर, इसका नाम क्या है? कामिरीता शर्पा हैज रीच्ड द पीक ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन फॉर अ रिकॉर्ड। ये कितनी मर्तबा चढ़ा है? ये 30th मर्तबा चढ़ा है और ये इसके पास एक रिकॉर्ड है। और इसका ताल्लुक कहां से? इसका ताल्लुक नेपाल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि हाउ मेनी टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द 9th एडिशन। अब जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा है ये कौन सा एडिशन है? ये 9th एडिशन है ऑफ ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024। तो इसमें टोटल कितनी टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं? इसमें 20 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं।